अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चूँकि आप सब जानते हैं कि नया साल शुरू हो चुका है और आज नए साल का पहला दिन है। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, बट ये लेट अपलोड होगी क्योंकि फर्स्ट है और थोड़ा-सा नेटवर्क इशू होता है, इस वजह से। मैं हूँ आयशम और आप देख रहे हैं टॉक विद आयशम। तो आज से हम लोग इधर इस्लाम के बारे में डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, इस्लामिक हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। टुडे आवर टॉपिक इज सूरह इखलास और हम थोड़ा सा नमाज के बारे में डिस्कशन करेंगे। लोग सब जानते हैं कि सूरह इखलास की कितनी फजीलत होती है और वो बहुत अहमियत की हामिल है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह इखलास को एक तिहाई कुरान के बराबर करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह इखलास को हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ते थे। एक मरतबा ना मुशरिकीन ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अपने रब का तारुफ करवाएं। इस वक्त ये सूरत नाज़िल हुई। ये मुख्तसर मगर बहुत अहम सूरत है। इसमें तौहीद का मौजू बयान किया गया है। इस सूरत का नाम इखलास है, यानी जो भी समझ कर इस सूरत की तिलावत करेगा उसका ईमान खालिस हो जाएगा। ये सूरत कुछ यूँ है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल कह दीजिए, हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यालिद व लम यूलद, लम यालिद नहीं उसने जना, वलम यूलद और नहीं वो जना गया। ना उसने किसी को जना और ना किसी ने उसको जना। वलम और नहीं, यकुन है, ला लिए, हु इसके, कुफुवन बराबरी के, हदुन कोई, और उसका कोई हमसर नहीं। सूरत में अल्लाह ताला की ज़ात बयान की गई है कि अल्लाह ताला एक है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, ना उसका माँ बाप है, ना बीवी बच्चे हैं, ना बहन भाई हैं। अल्लाह अपनी ज़िफ़ात में यानी खूबियों में मुनफरिद है, जिसमें कोई उसका हिस्सेदार ही नहीं। मसलन कोई गैब नहीं जानता, कोई उस जैसी ताकत नहीं रख सकता। वो अकेला दिन रात का निज़ाम चलाता है, मौसमों को बदलने वाला, वो सारी कायनात का खालिक है। इबादत सिर्फ अल्लाह का हक है, जिसमें अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं। अल्लाह बेनियाज है, यानी उसको नींद आती है ना ऊँग, ना वो थकता है, ना उसका कोई किसी चीज़ की तलब होती है। तमाम इंसान हैवान उसके फजल से जिंदा है, उसका दिया हुआ रिज्क खाते हैं। अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है, उसको किसी की हाजत नहीं है। यालिद वलम यूलद वाली जो आयत है उसमें ये बताया गया है कि उसमें मुशरिकीन की बात की तरदीद की गई है। असल में ये बताया गया कि औलाद की ज़रूरत इसलिए होती है कि जब बूढ़ा हो जाता है तो बच्चे उसका सहारा होते हैं, इंसान मर जाता है तो बच्चे उसका काम और नाम जारी रखते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इन सारी बशरी कमज़ोरियों से पाक है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अल्लाह को औलाद की ज़रूरत नहीं है, वो बेनियाज है, यानी उसकी बीवी बच्चे भी नहीं है, वो अकेला है। उसको किसी की मदद की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो खुद हर किसी का मददगार है। कायनात में ऐसा कोई भी नहीं है जो किसी भी मामले में अल्लाह की बराबरी या हमसरी कर सके। सारी कायनात में कोई नहीं है, ना कभी था, ना कभी हो सकता है, जो अल्लाह की मानद या उसका हम मर्तबा हो, जो अपनी सिफ़ात, अफ़ाल, इख्तियारात में उससे किसी दर्जे में भी मुशाबहत रखता हो। ताला ने ये दुनिया इंसानों के लिए बनाई है और अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नत और जहन्नम बना दिए। जो नेक लोग हैं वो जन्नत में जाएँगे और जो बदकार और बुरे लोग हैं वो दोज़ख में जाएँगे। अब आप लोगों को पता होगा कि जैसे कि अ, हम लोग टेस्ट देते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, तो हम नेक्स्ट क्लास में जाते हैं जब हम पास होते हैं। पास तो कोई नहीं जा सकता नेक्स्ट। ज़ाहिर सी बात है कि जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया को हमारे लिए इम्तिहान बना दिया है, हमने यहाँ पे नेक अमल करने, नेकियां जितनी करेंगे, अच्छे अमल करेंगे, अच्छा अखलाक से रहेंगे, तो अल्लाह ताला हमें इनाम के तौर पे जन्नत अता करेंगे। अगर हम यहाँ पे बुरे काम करेंगे, बदकार होंगे, हम गलत काम करेंगे जिससे अल्लाह ताला ने रोका हुआ है, तो फिर हम जहन्नम के हकदार होंगे। आपके सामने है कि जब हम क्लास में जाते हैं तो हमें एक बुक दी जाती है कि ये टेस्ट तुमने पढ़ना है और पढ़ लो, ठीक है। इसके बाद यही पेपर में आएगा। टीचर हमें बताती है कि तुम्हें ना इसी में से आएगा, इसके अलावा कहीं और से नहीं आएगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारे पे एक किताब नाज़िल की है जो हमारी हिदायत के लिए है। अगर हम उस पे अमल करेंगे तो हमें इनाम के तौर पे जन्नत मिलेगी। अगर हम उससे रोगर्दनी करते हैं तो हमें फिर दोज़ख मिलेगी, जो सख्त सख्त अज़ाब है जहाँ पे। हमसे तो हम ऐसे इंसान हैं कि हमसे हल्की आँच भी नहीं बर्दाश्त हो सकती आग की।
اتنے نازک ہیں، اور دوزخ کی آگ جو جس میں دنیا کا جتنا مرضی پانی ڈال دے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ ہم کون سی خوش فہمی میں جی رہے ہیں، مطلب کہ ہمیں کیا ملے گا آگے؟ قرآن پاک ہے، اس کو ہم نے گھر میں بس رکھ دیے کہ ہاں یہ ہے، لیکن ہم اس کو کھول کے اس کو پڑھتے نہیں ہیں، ہم اس کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے تاکہ ہماری بہتری ہو، ہماری زندگی آگے خوبصورت ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر نماز فرض کی ہے، جو نماز ہے، نماز کا حکم اللہ تعالیٰ نے دے دیا، ٹھیک ہے، اور اب اگر ہم نہیں پڑھیں گے، اور سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا ہم سے۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ بچپن میں ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، یہ میں نے بھی سنا ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز مسلمان اور کافر میں فرق کرتی ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے، لیکن ہم وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے۔ ہم دنیا کی ان الجھنوں میں اتنے پھنس چکے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے ہمیں اور چیزوں کا دھیان آتا ہے، ہم طریقے سے نماز نہیں پڑھتے، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ نماز کی کتنی فضیلت ہے، ہمیں کس طریقے سے پڑھنی چاہیے، کتنے سنجیدگی سے اس کو پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس ٹائم ہم اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس ٹائم اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، کسی چیز کی غرض نہیں ہے، سوائے کسی چیز کی، بغیر غرض کے ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہم اسی کا حق ادا کرنے میں سستی کرتے ہیں، اور وہ اگر ہم سے مایوس ہو گیا تو ہمارا اس دنیا اور آخرت میں کوئی کامیابی نہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ اپنے ایمان کو پختہ کرو، یقین کامل رکھو اللہ پہ، اور ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ میرا بات کرنے کا مقصد یہاں پہ ہے کہ میں ایک مثال دیتی ہوں، آپ لوگ جو بھی مجھے سن رہے ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ جب وہ کسی انسان سے معافی مانگتے ہیں تو وہ انسان ان کو کتنا تنگ کرتا ہے، وہ ان کو معاف نہیں کرتا۔ سم ٹائمز ہم شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہم بار بار اس سے معافی مانگ رہے، وہ ہمیں معاف نہیں کر رہا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے جو ہمارا انتظار کر رہا ہو تاکہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کو معاف کروں۔ ہم کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، سچے دل سے انسان معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اس کو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں پہ پختہ یقین کی۔ آج کی ویڈیو کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ پلیز میرا چینل سبسکرائب، کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ مجھ سے کامنٹ باکس پہ پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔